जय बाबा बीर बुलाकी, जय माता कालका। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रकाश में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज बात करते हैं बाबा बीर बुलाकी के बारे में। मेरे एक मिलने वाले मित्र हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि पहले बाबा बीर बुलाकी मेरी बहुत बात मानते थे, लेकिन आजकल बाबा बीर बुलाकी बात नहीं मानते। मैं कोई भी बाबा से दुआ प्रार्थना करता हूँ तो मेरी दुआ प्रार्थना मंजूर नहीं होती है। तो उन्हीं के कहने पर आज उनकी रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और डाल रहा हूँ कि देखिए, यदि आप बाबा बीर बुलाकी की शनिवार को पूजा करते हैं, आप घर में उनकी जोत जलाते हैं, शाम को जमुना जी जाते हैं, वहाँ आप उनका दोना भी देते हैं, उनका भोग प्रसाद भी देते हैं, लड्डू भी देते हैं। यदि उसके बाद भी बाबा बीर बुलाकी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, या आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, या आप जो भी दुआ प्रार्थना कर रहे हैं वो आपकी मंजूर नहीं हो रही है, तो इसके कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं। कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दो मुख्य कारण जो है हो सकते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। पहला कारण तो ये हो सकता है कि किसी ने बाबा का आपकी तरफ से बंधन कर दिया हो। अब ये बंधन क्या है? बंधन से मतलब ये है कि बाबा बीर बुलाकी एक बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर देवता हैं। वैसे वो किसी के बंधन में आते नहीं हैं और उनका वैसे डायरेक्ट कोई बंधन कर भी नहीं सकता, लेकिन कोई दूसरा भगत, साधक या तांत्रिक जो वो भी बाबा को पूजता हो और अच्छी सेवा करता हो, जो कि आपसे जलता हो, या आपके किसी शत्रु ने, किसी दुश्मन ने जलकर किसी भगत द्वारा बाबा का बंधन आपकी तरफ से कर दिया हो, जो कि वो भगत भी बाबा को पूजता हो, तो देखिए बंधन किस तरीके से होता है। तो कुछ लोग भगत, साधक, तांत्रिक क्या करते हैं कि बाबा बुलाकी को, जो बुलाकी के अच्छे भगत होते हैं, उनको भोग प्रसाद देकर, उनको मना परचा कर, उनको अपनी देवी या उन देवी द्वारा जो देवी बाबा बीर बुलाकी के साथ रहती हैं, जिन देवियों की बाबा बीर बुलाकी बात बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनका हाथ पल्ला रख, दबाव जो है डलवा करके बाबा को आपकी तरफ से कसम देकर, वचन लेकर वो बंधन कर देते हैं कि बाबा आप उस फलाने फलाने व्यक्ति का कार्य नहीं करोगे, ठीक है। इस तरीके से आपका बंधन हो जाता है, जिससे आपके कोई कार्य नहीं होते हैं, बाबा आपकी बात नहीं मानते हैं और आपके सारे कार्य बिगड़ते हुए चले जाते हैं। पहला एक मुख्यतः कारण ये हो सकता है, जिसे हम देव बंधन भी बोलते हैं, जो भगत द्वारा कर दिया जाता है। अब बात करते हैं दूसरा जो है कारण ये हो सकता है कि हो सकता है कि आपसे ही शायद कोई ऐसी गलती हो गई हो जाने अनजाने में, जिससे कि बाबा आपसे रूठ गए हैं, नाराज़ हो गए हैं, लेकिन अब आपको पता नहीं है। कोई गलती तो जाने अनजाने में इंसान से ही होती है, गलती तो देवताओं से भी हो जाया करती है, हम और आप तो फिर भी इंसान हैं। तो बस यही है कि जाने अनजाने में यदि आपसे कोई ऐसी गलती हो गई है जिससे बाबा रूठ गए, नाराज़ हो गए और आपके लाख प्रार्थना करने पर भी वो नहीं मान रहे हैं, तो देखिए दोनों ही मुख्य कारण मैंने आपको बताए हैं। अगर दोनों में से कोई भी एक कारण द्वारा बाबा आपका कार्य नहीं कर रहे हैं, या कारण दोनों ही बने हुए हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ कि जिससे बाबा तुरंत ही जो है खुश हो जाएंगे। यदि आपसे कोई गलती हो गई है तो उसको बाबा क्षमा कर देंगे। यदि किसी ने उनका बंधन कर दिया है तो वो उस बंधन को तोड़ देंगे, बाबा बंधन मुक्त हो जाएंगे। तो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। ये उपाय आपकी अपनी घर की कुलदेवी का है। कुलदेवी से मतलब हमारे घर में एक देवी माता होती हैं, तो कई देवियाँ होती हैं जो घर में जो है पुजती हैं, लेकिन एक मुख्य देवी होती हैं जिन्हें हम कुलदेवी कहते हैं। कुलदेवी कोई भी हो सकती हैं घर की, चाहे तो वो गुड़गांव वाली शीतला मसानी हो, चाहे ज्वाला माता हो, चाहे दिल्ली वाली कालका हो, या अन्य कोई भी देवी हो जो आपकी कुलदेवी हो। तो आपको क्या करना है, 7 सोमवार या फिर 7 मंगलवार, आप दोनों में से कोई भी एक दिन जो है चुन सकते हैं। आप सुबह उठें, स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र पहनें, और जो आपके घर की जो कुल देवी हैं उनको जो आप लोटा ढालें, उनको स्नान कराएं, और सुबह उनकी माता की जोत जलाएं, उनका मतलब दीपक जलाएं। अगर आप उपवास रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उपवास भी रह सकते हैं। यदि आप उपवास नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, सुबह उनका लोटा डालें और शाम को माता का दीपक जलाएं, जोत जलाएं, शाम को उनका भोग प्रसाद दें। और जब शाम को उनका भोग प्रसाद आप जब दें, जब सब आप रख लें अपना, तो संकल्प लें हाथ में थोड़ा सा जल लेकर कि हे देवी माँ, हे कुल देवी, मेरा ये कार्य बने, मेरी ये परेशानी है। बाबा बुलाकी आजकल मेरी बात जो नहीं मानते हैं, यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे क्षमादान दिलवाएं। यदि किसी के बंधन में हैं तो आप उनको जो है बंधन मुक्त कराएं और मेरे कार्य बने। मैं 7 जो है सोमवार या जो भी आप दिन चुनें, 7 मंगलवार आपकी जो है सेवा करूँगा। ये बोलकर आप जो है जल छोड़ दें ज़मीन पर साइड से जोत के, और फिर माता के भोग प्रसाद में माता को 5 लौंग,
2 बतासे जिस पर थोड़ा सा सिंदूर भी लगा हुआ हो, सिंदूर जो पूजा वाला सिंदूर होता है वो मत लगा देना, लाल वाला पूजा वाला जो सिंदूर आता है जो हनुमान जी को चोला भी चढ़ता है वो वाला सिंदूर। तो 2 बतासे, 5 लौंग, 1 सफ़ेद बर्फ़ी खोए की और 1 बूंदी का लड्डू और 1 जायफल, ये सभी आप माता रानी को अर्पण करें और उनसे दुआ प्रार्थना करें कि आपका जो कार्य हो। और जब 7वां सोमवार या जो भी दिन आप चुनें या 7वां जो है मंगलवार हो तो उस पर आप माता रानी का खीर पूड़ी हलवे चने का भोग ज़रूर लगाएं और माता को 1 गोला आप ज़रूर अर्पण करें। हाँ, आप नारियल भी दे सकती हैं और सूखा जो खोपरे का गोला होता है आप वो भी दे सकती हैं। ये दे कर घर में 5 कन्या जमाएं, उनको भोजन कराएं, यथाशक्ति उनको वस्त्र दक्षिणा दें, जो भी आपकी श्रद्धा हो। कन्याओं को आप 11 रुपये भी दे सकते हैं, आप वस्त्र के रूप में एक चुन्नी भी दे सकते हैं, जिसका जितना सामर्थ्य हो आप ये कार्य करें। आप देखिए स्वतः ही 3 या 5वें, जब 3 या 5 जैसे ही मंगलवार सोमवार होगा आपको देवी माँ का जो है चमत्कार देखने को मिलेगा। और हाँ मित्रों, इसमें एक चीज़ और कि जिस दिन आप देवी माता की सेवा करें, ठीक है ना, उस दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें, बुरी आदतों से दूर रहें, जैसे कि शराब, मांस, मीट, मांस, मदिरा, इन सब का सेवन आप ना करें। इसी के साथ विदा चाहता हूँ। आपकी मंगल में कामना के साथ देवी माँ आपके सभी कार्य बनाएं, बाबा आपके सभी कार्य बनाएं, आपका परिवार सुख में हो, आप मंगल में जीवन जिएं। धन्यवाद। जय माता की, जय बाबा वीरबला की। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।